नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिरते हैं फिर पढ़ते हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ। तो आज हम 10 क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जो चैप्टर नंबर 6 था उसी से रिलेटेड है। और वो एकदम मतलब महीन तरीके से छाँट छाँट क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं को हम क्वेश्चन निकाल के वही हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपको जो हमने वीडियो चैप्टर नंबर 6 की जो पढ़ाई है, जब आप MCQ लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म, ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जैसे कि ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी कुशीनगर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि राइट आंसर इज बी। बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। जैसे कि ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी वाराणसी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज बी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा यानी कि बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। यानी कि जो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार थे वो कौन थे। जैसे कि पार्श्वनाथ, महावीर, अशोक, बुद्ध। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैन धर्म। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैन धर्म यानी कि महावीर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे वो थे महावीर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान कहलाता था क्या। बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने का स्थान था, जैसे कि ऑप्शन ए विहार, झोपड़ी, गुफा, आश्रम। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान था वो था गुफा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुफा, यानी कि ये जो गुफाएं होती थी ये जंगलों में बनी रहती, तो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग क्या करते थे, वही उसी में रहते थे, रुकते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैन धर्म की मुख्य शिक्षा क्या थी। जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षा थी, जैसे कि मध्यम मार्ग, सत्य, अहिंसा, तपस्या। इसकी जो जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षा थी वो थी अहिंसा, यानी कि सही आंसर इज सी। ठीक है, राइट आंसर इज सी, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरें। ठीक है, बुद्ध, अब इसमें पहला जो 6 क्वेश्चन है लिखा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था। बुद्ध ने पहला अपना उपदेश किसको दिया था, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ को दिया था। अब 7वां क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म, महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। सारनाथ में, सारनाथ में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बौद्ध धर्म का दुख का कारण क्या था। बौद्ध धर्म का दुख का क्या कारण था, वो था वज्जीगढ़। वज्जीगढ़, यानी कि बौद्ध धर्म का दुख कारण था वो था वज्जीगढ़ को मानता था, इसलिए उनका दुख का कारण था। अब क्वेश्चन नंबर है 9, जैन धर्म का पालन अनिवार्य था।
जैन धर्म में अहिंसा का पालन करना अनिवार्य था। तो जैन धर्म में अहिंसा का पालन करना अनिवार्य था। अब बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में कहाँ रहते थे? बिहार। बिहार एक गुफा थी, ठीक है, वो बिहार नहीं, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ाया है कि बिहार क्या होता है, वो बिहार राज्य नहीं। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ? सिद्धार्थ में दिया था। ठीक है, और महावीर का जन्म सारनाथ गणना में हुआ था। बौद्ध धर्म का दुख कारण क्या था? वज्जीगढ़ को मानता था, इसलिए। जैन धर्म में अहिंसा का पालन करना अनिवार्य होता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में बिहार में रहते थे। यानी कि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 6 था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।